यस, सो क्रेडिट कार्ड आपके पास भी होगा, हमारे पास भी है क्रेडिट कार्ड। तो एक्चुअली आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अर्न फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। तो क्या क्रेडिट कार्ड बस पैसे खर्च करने के लिए होता है या फिर आप उससे कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हो, ये आज का हमारा वीडियो बेसिकली बताएगा। ओके, तो ये वीडियो हाउ टू अर्न फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन डायमंड बॉक्स स्टूडियो आपको मिलेगा। Hello, Master. Welcome to the world of... सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। माई सेल्फ नीलेश कल, आई एम अ को-फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, फाइनेंस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड अ लीडरशिप कंसल्टेंट। तो आज बात करेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड बस खर्चे करने के लिए होता है या एक्चुअली क्रेडिट कार्ड से कुछ इनकम भी जनरेट किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप देखिए क्रेडिट कार्ड की जब बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में होता क्या है, दिखने में तो सेम एटीएम का डेबिट कार्ड होता है वैसा ही होता है। ओके, एग्जैक्टली वैसा होता है, बट क्या होता है क्रेडिट कार्ड में, देखिए डेबिट कार्ड में क्या करना पड़ता है, आपके पास कार्ड होता है, जितना आपके पास पैसे है उतने आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का सीन वैसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आपको पहले पैसे यूज करने हैं एंड देन बाद में भरने। ओके, तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। हाँ, तो देखिए क्रेडिट कार्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, मतलब अलग अलग बैंक्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हर एक बैंक का अपना अपना क्रेडिट कार्ड से उसकी भी कैटेगरी होती है, गोल्ड, सिल्वर, प्रीमियम, वैसे वैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड। तो वो बाद में कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बस ये डिस्कस करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो। तो वेरी फर्स्ट वे, तो सबसे पहला तरीका है कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स। बहुत ही आसान सा है। अब देखिए, जब आप डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हो, डेबिट कार्ड से मतलब आपकी एटीएम कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस ट्रांजैक्शन में आपको पता है आप स्वाइप करोगे आपका मनी कट आउट हो जाएगा, सही। अब क्रेडिट कार्ड में भी कुछ वैसा सीन होता है, पर थोड़ा एडवांस होता है। कैसे? अगर आप आज शॉपिंग में जा रहे हो, आपने क्रेडिट कार्ड से आपका अमाउंट पे कर दिया, ओके, क्रेडिट कार्ड से आपने आपका अमाउंट भर दिया, तो आपके पास पहली बात 30 से 40 दिन की वैलिडिटी होती है वो जो पैसा आपने शॉपिंग किया है उसको रीपे करने की, पहली बात। ओके, तो आपको इमीडिएटली पैसा आपके जेब से नहीं जाएगा, आपका शॉपिंग करने के 30 से 40 दिन बाद आपको वो पैसा देना है। दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो जब आप ऐसे करते हो, जब आप डेबिट कार्ड की जगह पे क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करते हो, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स। ओके, तो आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं शॉपिंग में जा रहा हूँ, शॉपिंग जाने के बाद मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। अब देख लीजिए मैंने कुछ सामान खरीदा लगभग 10,000 का, मैंने 10,000 का पेमेंट शॉप पे कर दिया डेबिट कार्ड से, तो मेरे पैसे चले गए, ओके, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से। बट अगर मैं क्रेडिट कार्ड से वही ट्रांजैक्शन करता तो मुझे एक बेनिफिट मिलता, क्या कि जो ट्रांजैक्शन मैं करूँगा वो बैंक पे करेगी ऑन माई बिहाफ, और मुझे 30 से 40 दिन में उसे रीपे करना है। और जब आप रीपे करते हो तो आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, किसी किसी बैंक में 1%, 2%, 0.5% का आपको कैशबैक मिलता है या फिर उस वैल्यू के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ओके, तो ये पहला बेनिफिट हुआ क्रेडिट कार्ड का। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, वेन एवर यू यूज क्रेडिट कार्ड, आपको कैशबैक्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है या फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे फ्री मूवी टिकट्स हो सकती है, ओके, या फिर बहुत सारे स्विगी, जोमेटो वाउचर्स भी मिलते हैं। तो ये एक पहला यू कैसे बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड यूज करने का, आपको कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स अश्योर्ड मिलते हैं। अब वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। सो दिस वाज योर फर्स्ट बेनिफिट। 3 बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बेनिफिट है नो कॉस्ट ईएमआई। ये तो बहुत बढ़िया है, ओके, ये बहुत बढ़िया होता है एक्चुअली। देखिए, अब एक और बात, आज आपकी सैलरी सपोज 25-30 हज़ार है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट लगभग 1 लाख की लिमिट है आपके पास। आज आप जाते हो दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज आप जाते हो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, आपको एक बहुत बड़ा टीवी पसंद आता है, आप परचेस कर लेते हो, यू परचेस द टीवी। अब आपने परचेस कर लिया, आपका 1 लाख का टीवी है, कितना, 1 लाख का टीवी, ओके। आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट पे करते हो। अब आपको पता है 1 लाख का आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, आने वाले 30 से 40 दिनों में आपको उसका पेमेंट करना है, ओके, आपके बैंक अकाउंट से। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है आपको, नो कॉस्ट ईएमआई। अब ये फीचर बेसिक कार्ड में अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको कहा क्रेडिट कार्ड बहुत प्रकार का होता है, बेसिक होता है, डायमंड, प्रीमियम, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी कैटेगरीज होती है।
तो जो हाई क्लास वाले क्रेडिट कार्ड है उसमें बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, नो कॉस्ट EMI होता है। मतलब क्या, आपने जो 1 लाख रुपए का टीवी लिया था, आप अगर वो 30-40 दिनों में पूरे 1 लाख नहीं भरना चाहते, आप तो कह रहे हो कि नहीं मैं इतने नहीं भरूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट्स में भरूंगा, EMI करवा लूंगा, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, नो कॉस्ट EMI। आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको वो पैसे आप EMI में दे सकते हो। सो ये एक बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। नॉर्मल अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं एट दैट टाइम, तो आपके स्ट्रेट आवे 1 लाख रुपए कट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। बट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने का एक बेनिफिट क्या हुआ, एक तो 30-40 दिन का आपको एक्स्ट्रा व्हाट वी कैन से पीरियड ही मिल गया पैसे यूज़ करने के लिए, एंड नेक्स्ट वन नो कॉस्ट EMI। ओके, तो नो कॉस्ट EMI के साथ भी आप जा सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हो। तो इसके बाद आपको 3rd नंबर का बेनिफिट मिलता है बैलेंस ट्रांसफर। अब ये बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, एक बात आप देखिए, आपके पास, हाँ तो आइए एक बात और, आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, एक बैंक का है, दूसरे बैंक का, तीसरे चौथे 3-4 क्रेडिट कार्ड है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, ओके, फिलहाल के लिए 2 पकड़ते हैं, अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, पहला किसी X बैंक का, दूसरा Y बैंक का, X और Y, ओके, अगर पहले बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपने उससे शॉपिंग कर ली 1 लाख की, अब आपके पास नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड में, आपको 1 लाख रुपए भरने हैं, 1 लाख रुपए आपको आने वाले 2-3 दिनों में भरने हैं। तो आपके पास एक क्या ऑप्शन हो सकता है इस केस में, ओके, बिकॉज अगर आप, व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अगर आप 1-2 दिन में वो 1 लाख रुपए नहीं भरोगे तो आपका सिविल स्कोर बहुत बैडली इंपैक्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप Y क्रेडिट कार्ड से X क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दीजिए। ओके, मतलब पहला क्रेडिट, अब देखिए आपके पास एक पहला क्रेडिट कार्ड है, ये दूसरा क्रेडिट कार्ड है, आपने क्या किया, आपने पहले क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली, ओके, अब आपको फर्स्ट क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, ओके, 20-30-40 दिनों में। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि आपका जो B क्रेडिट कार्ड है, दूसरा क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड से आप इस क्रेडिट कार्ड के पैसे भर दीजिए। समझ में आ रहा है, आप इस क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड के पैसे भर दीजिए, और ये क्रेडिट कार्ड आपको बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, इस क्रेडिट कार्ड को 0 से 2% हो, 3% हो, 1-2-3% के अराउंड आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, आपको फी देनी पड़ेगी, 0 से लेकर 2-3% तक आपको देना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू योर बैंक। तो बैंक टू बैंक ये चेंज हो सकता है, आपको यहाँ से 2 से 3% तक की फी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये बैंक आपका ये क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट कर देगी, और आपको बस यहाँ से जो भी टोटल अमाउंट, मतलब 1 लाख है, 1 लाख का 2% आपको इन्हें देना पड़ेगा। सो दिस इज योर 3rd बेनिफिट ऑफ अ बैलेंस ट्रांसफर। अब एक बहुत मुद्दे की बात कि क्या इसके अलावा और कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है, हाँ या ना। अब देखिए, नॉर्मली जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप क्या सब जब यूज करते हैं, तो जब आप क्रेडिट कार्ड देखिए आप यूज करना पड़ेगा, तो जब आप यूज करोगे तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपको उसका रीपेमेंट करना है। तो कैसे रीपेमेंट करोगे, तो जब आपको रीपेमेंट करना है तो आपको वहां पर भी बहुत सारा कैशबैक मिलता है। तो आपके पास एक और बेनिफिट मिल गया कि आपको रीपेमेंट में भी कैशबैक मिलेगा और स्पेंड करने में भी कैशबैक मिलेगा। समझ में आ रहा है, अब ये हुआ एक और, हाँ, और एक और बात, एक और बेनिफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो भी। अब ये बेनिफिट जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, पूछो क्यों, इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो फीचर या फिर वो बेनिफिट हर एक क्रेडिट कार्ड में नहीं होता। बहुत प्रीमियम जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें ये बेनिफिट आपको जरूर दिखाई देगा। तो क्या बेनिफिट है वो, तो वो बेनिफिट ऐसा है कि आपको, पहली बात, अगर आप जब एयरपोर्ट जाते हो, ओके, किसी आपको फ्लाइट से जाना है, तो वहाँ पर आपको फ्री लॉन्च एक्सेस मिलेगा। लॉन्च एक्सेस मतलब क्या, वहाँ पे मसाज सेंटर्स होते हैं, स्पा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फूड काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में देखने मिलेगा। ओके, सो दैट इज नोन एज फ्री लॉन्च एक्सेस। ये हर एक के साथ नहीं होता, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के साथ ये सब आपको मिलता है। नेक्स्ट होता है आपके पास, आपको मूवी टिकट्स फ्री में मिल सकती है। अगर कोई बहुत अच्छी मूवी रिलीज हो रही है, आपका क्रेडिट कार्ड का जो माइलस्टोन है वो अचीव हो रहा है, ओके, आपकी जो स्पेंड्स है, आपको जो करने हैं, वो टारगेट आपका अचीव हो रहा है, तो आपको बैंक फ्री में मूवी टिकट्स देंगी। ओके, तो आपको प्रोवोक करने के लिए कि आप और स्पेंड कीजिए, आप और स्पेंड कीजिए। तो यहाँ पे ये दूसरा एक और बेनिफिट हो सकता है।
तीसरा बेनिफिट ऐसा हो सकता है, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की आपको फ्री में आईपीएल की टिकट्स दे सकते हैं, वर्ल्ड कप की टिकट्स दे सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड डिपेंड करता है आपकी बैंक कैसी है, आप किस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, एंड इनफैक्ट कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, बेसिक है, प्रीमियम है और गोल्ड सिल्वर और वॉट एवर दैट इज। तो आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आपका प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है तो आपको दबा दबा के फीचर्स मिलेंगे, और कई क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। ओके, मोबाइल का इंश्योरेंस हो या फिर और छोटे छोटे इंश्योरेंस आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लो, आप एक बार ये फीचर जरूर चेक कीजिए। हाँ, तो बेसिक, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि बेसिक क्रेडिट कार्ड पर ये इतना फीचर्स क्यों नहीं मिलता। तो इसका सीधा साधा जवाब है, जो बेसिक क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको एनुअल फी नहीं होती, पहली बात। ओके, ना ही कोई चार्जेस होते हैं, तो उसमें ये बेनिफिट भी नहीं मिलते। बट जो प्रीमियम कार्ड्स हैं उनमें एनुअल फीस हो, मेंटेनेंस चार्जेस से बहुत सारे चार्जेस होते हैं, और उसी के बेनिफिट आपको चिपकाए जाते हैं। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया जाए, बट वहाँ पे एनुअल फीस वगैरह होती है अच्छी खासी, 2-2, 2,500 हज़ार की एनुअल फीस भी होती है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में। तो ये थे 3 मेजर जो आपको बहुत से क्रेडिट कार्ड्स में मिल ही जाएंगे लगभग। ओके, और जो प्रीमियम वाले हैं वो तो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, बट हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। सो दीज आर द ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो सही में इस पूरी वीडियो का जवाब है कि हाँ, क्रेडिट कार्ड से भी आप आपकी डे टू डे लाइफ में थोड़ी आसानी जनरेट कर सकते हो। देखिए ना, अगर आप कहाँ पर पेमेंट कर रहे हो डेबिट कार्ड से तो आपको कुछ कैशबैक नहीं मिलेगा, बट क्रेडिट कार्ड से करोगे और जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से करोगे तो आपका भला हो सकता है, आपको कुछ कैशबैक वगैरह मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो फाइनली इस वीडियो के लिए यहीं पर रुकते हैं। और एक और बात मुझे बताना है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, फाइनेंस की प्लेलिस्ट, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, बिजनेस प्लेलिस्ट, लाइफ कोचिंग चाहिए, लाइफ कोचिंग की भी प्लेलिस्ट अपने पास अवेलेबल है। तो ये सारे तीनों के तीनों प्लेलिस्ट आप एक बार चेकआउट कीजिए। ओके, एंड इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। तो फाइनली आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए, तो आपके पास, तो आप ऐसा बहुत ही धमाकेदार कंटेंट मिस आउट ना करो। तो ये है हमारी एंटायर टीम। एक बार आपको क्विक रिकैप, एंड देन लास्ट में सबसे पहले ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम हो, थ्रेड्स हो या फिर यूट्यूब, यहाँ तीनों पर हम अवेलेबल है, तीनों पर कंटेंट आ रहा है, आप ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही जल्द आपके लिए 100 टेस्ट चैलेंज भी आ रहे हैं, उसकी भी हम आपको बाद में बता देंगे व्हाट इज दैट चैलेंज एंड दैट। बट आप एक बार ये सारे वीडियोस, यहाँ पे भी वीडियोस का कुछ है तो आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। और आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी दिक्कत होती है तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। फाइनली आप हमें इस वीडियो के बारे में, जो आपका हमारा आज का वीडियो है, इसके बारे में बस इतना बताइए कि आपके पास कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है और वो किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है, क्या वो बेसिक है, गोल्ड, सिल्वर, प्रीमियम, डायमंड क्या है वो बताइए। तो फाइनली विद दिस आई वुड लाइक टू एंड विद दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन।